Good morning, students. And as we know, from the last day, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, तो पहले मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा व्हाट वी हैव डन सो फार. ओके, हमने सबसे पहले डिफाइन किया था व्हाट इज क्वाड्रेटिक. ये हुआ definition of a quadratic questions. Then we have solved quadratic questions by factor, which is called factorization. Second, completing the square. And third, which you know, discriminant method. और मैंने इसका नाम क्या बताया था? श्रीधर आचार्य मेथड. ठीक. एंड ये सबसे पॉपुलर मेथड था कि टू सॉल्व ax square plus bx plus c is equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b square minus 4ac. ठीक. एंड फ्रॉम हियर वी गॉट d greater than 0, d equal to 0 और d less than 0. तो हमने डिफाइन किया था कि when d greater than 0 roots are real and different. When d is equal to 0 roots are real and equal. And when d is less than 0 तो roots are not real. ये डिस्कस किया था. आफ्टर चेकिंग दिस वन हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि x डिस्क्रिमिनेंट मेथड में तो x और दिस मेथड कैन बी सॉल्व एट बाय दिस वे. तो यहां से हमें टू रूट्स मिलते थे बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये बच्चे हमने लास्ट तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे अगर आपको याद हो. ठीक. हमने इतना काम आपके इस फॉर्मेट में अभी तक सॉल्व कर लिया था. एज फार एज योर एनसीईआरटी, क्योंकि हम तो बाहर से भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अगर मैं आपकी एनसीईआरटी से आपको डिफाइन करूं तो सो फार 4.1, ठीक, 4.2 के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को छोड़ के या स्टेटमेंट सम्स को छोड़ के, उसके बाद हमारे पास आ गया था एक्सरसाइज 4.3. इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया था. और लास्ट में बचे एक अभी स्टेटमेंट सम बाकी है, डोंट वरी अबाउट दैट. इस पार्ट को, ये जो मैंने पार्ट अभी लिखा, चेक कीजिए. दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स. यानी हम यहां पे ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे आने वाले रूट्स हैं उनकी नेचर कैसी रहेगी, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स आर देयर. और उसी नेचर से फिर हम आगे डिफाइन करते थे क्वाड्रेटिक मेथड. और मैंने आपको याद कीजिए, जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर को थ्योरेटिकली प्रूव किया था तो उसी के साथ ही हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कर दिया था, क्योंकि ये उसी का क्या होता है, पार्ट होता है. अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से इसके बाद हमारी समरी है. आप में से मेरे पास मेल में जो बच्चों की रिक्वेस्ट आई, तो चेक कीजिए, उस रिक्वेस्ट के बेस पे मैं कुछ रिवाइज करवा रहा हूं. 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0. ओके. देखिए, उसने कहा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. हम यहां पे नेचर ऑफ द रूट्स क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो ठीक है, नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. दिस इज कॉल्ड a, दिस इज कॉल्ड b एंड दिस इज कॉल्ड c. यानी a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू -4 हो गया एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया. तो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने अभी अभी डिसाइड की है कि दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो हम क्या करते हैं, देखिए, b की वैल्यू पुट अप की -4 का होल स्क्वायर, देन -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3. सॉल्व इट, वी गॉट 16 -24 एंड दिस इज इक्वल टू -8. चेक कीजिए बच्चे, जो मैं अभी कहने की कोशिश कर रहा था, आप देख रहे होंगे कि आपके पास d की वैल्यू जो आ रही है, दिस वैल्यू, वो नेगेटिव है. नेगेटिव आई मीन टू से d इज लेस देन क्या हो गया,
0। और अगर d लेस देन 0 हो गया तो व्हाट वी कैन से, रूट्स आर नॉट रियल। हम इस क्वेश्चन को आगे छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे कि रूट्स आपके क्या नहीं है, रियल नहीं है, और जो आगे का प्रोसेस होगा वो किस में होगा, इमेजिनरी रूट्स में हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप 11th क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर से देख लीजिए, हाउ वी कैन चेक द नेचर ऑफ द रूट्स, और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पॉइंट देयर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगी, वैल्यूज रहेंगी, जिनको हम यहां पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, या जिनको हम यहां पे क्या करते हैं, फॉर्मेट में लेते हैं। ठीक, अब देखिए रियल का आपके पास मीनिंग क्या होता है, या हम किसको डिस्कस करते हैं, या किस किस फॉर्मेट में हम चल रहे हैं, या किस फॉर्मेट को हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हम इसमें नेचर ऑफ द रूट्स क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। देखिए व्हाट इज हेयर इज a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to 1/3। ठीक, ये हमारे पास क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या जिनको हम यहां पे क्या करेंगे, देखेंगे। हाँ जी, फाइंड आउट कीजिए बच्चे, व्हाट इज डी। वेरी गुड, तो डी की वैल्यू होगी -2 होल स्क्वायर -4 a इंटू सी। ठीक, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए बच्चे, d इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या हुआ, d इज इक्वल टू 0 आने का मतलब हुआ कि अब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0। तो आपके रूट्स रियल भी होंगे एंड क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं इक्वल। मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया था, तो फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √d/2a। तो b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2, -2 थी, d क्या हो गया, ±0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, यानी कैंसिल करने पे ये वैल्यू कितनी होगी, 1/3। इसके रिपीटेड रूट होंगे, फर्स्ट वैल्यू इज 1/3 एंड सेकेंड वैल्यू इज ऑल्सो 1/3, विच वी कैन सॉल्व इट हियर। गॉट इट। तो ये इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और फिर हम उसको नेक्स्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब थोड़े से इनको और क्वेश्चंस को लेते हैं बच्चे। ठीक, अब हमारे पास
बच्चे सेकंड रूट इसका सेम ही होगा। रूट्स मैंने क्या कहा, रियल एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला रूट भी 1/3 होगा और दूसरा रूट भी क्या होगा, 1/3 ही होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल रूट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आपके क्वेश्चन की वैल्यूज में आ रहा हूं अभी। जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। ये सबसे इजी मेथड है बच्चे, आप सबको दे रहा हूं। ट्राई टू फाइंड इट आउट, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट इन दिस क्वेश्चन। जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? चलिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं, -12, 12, 0, 8, और ये आपका पोल स्टार्ट हो गया। आप इसमें ऑप्शन फिल कीजिए, व्हाट इज योर ऑप्शन? वेरी गुड, जल्दी से वोटिंग कीजिए। A is equal to 3, B is equal to -4√3 and C is equal to 4। तो जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे बच्चे, D is equal to B square -4√3 होल स्क्वायर -4A into C। तो what we will get, 48 minus 48, it becomes 0। ओके, और ए और बी और डी वालों की कैलकुलेशन पे मेरे को डाउट हो रहा है, हाउ दे कैलकुलेटेड। ओके, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 डिस्क्रिमिनेंट आने का मीनिंग आप सबको पता है क्या होगा, कि रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। समझ गए? तो इनको अच्छी तरह से कैलकुलेट करना बच्चे, ऐसे नहीं। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। सी वालों का ऑप्शन क्या था, ठीक था, और इसी से आगे ही हमारे क्वेश्चन क्या करने हैं, मूव करने हैं, कि हम इसको आगे इसी तरह से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक चीज और देखिएगा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन देखिए, मैं क्वाड्रेटिक ही सॉल्व कर रहा हूं बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। उसने कहा सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। ओके, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टैंडर्डाइज दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस।
कि इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करना है। तो स्टैंडर्डाइज करने का हमारा मीनिंग होता है बच्चे, टेक द एलसीएम, तो इट बिकम्स x plus 4 and x minus 7. Cross multiply it, x minus 7 minus x plus 4 is equal to 11 upon 30. समझ रहे हो? अब देखो x and x cancelled, अपर फॉर्म में I got minus 11, लोअर फॉर्म को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं इनको, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. चेक कर लीजिएगा हाउ वी आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. अब आप एक चीज देख सकते हैं, 11 एंड 11 कैंसिल ईच अदर. ठीक, यस रोहित. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर उधर -7 और +4 है, तो सर वो माइनस नहीं हो जाएगा? तो मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चे? सर 7 - 4 हो जाएगा सर, वो तो फिर 3 होगा. और नहीं बच्चे, ये 7 के आगे देखो क्या लगा हुआ है, 7 के आगे ये क्या है? ओके सर. ठीक, तो ये -11 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया. अब देखिए ये क्या बना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, वी गॉट -30. here is x square minus 3x minus 28. Transposition the terms, so we got x square minus 3x minus 28 plus 30 is equal to 0. Okay, and at the end what we will get, x square minus 3x plus 2 is equal to 0. देखिए ये हमारे पास होती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक. यानी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन इस तरह की है, बट व्हेन वी आर सॉल्विंग इट तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में. अब देखिए जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता लगा, तो अब यहां पे आपके पास 3 ऑप्शंस है बच्चे. आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन, और यू कैन सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और यू कैन सॉल्व इट बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड. तो मैं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड को ट्राई करूंगा. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो दैट मींस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. x का कोफिशिएंट क्या है -3. ओके, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 2. तो दिस इज a b एंड c. अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट जिनको नहीं पता चला, तो d का फार्मूला होता था b स्क्वायर माइनस 4ac. ये हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया हुआ है बच्चे. ओके, तो व्हाट कम्स -3 होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c. तो अगर आप इसको चेक कर रहे हो तो कंप्लीटली इट बिकम्स 9 - 8, एंड 9 - 8 का डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है 1. तो 1 ने आपको ये बता दिया कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. तो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. द फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. पुट इट. देखिए माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस d की वैल्यू 1 है, 2a यानी 2 इंटू 1. तो हमारे पास वैल्यूज क्या होगी, -3 का +3 हो गया, प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2. तो देखिए वन टाइम यू कैन यूज प्लस, अनदर टाइम यू कैन यूज माइनस. तो दिस इज 2, दिस इज 1. तो ये आपके दो क्या हो गए, रूट्स हो गए, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह जा रहे हैं. ओके, और इफ यू आर मूविंग डिफरेंटली तो फिर आपके आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, सॉरी सेम रहेंगे, बट आंसर शुड बी द सेम. अब देखो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये डिफरेंट हो गया, तो यू कैन डू इट बाय फैक्टराइजेशन आल्सो. देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, इसके मैं फैक्टर कर रहा हूं, तो ये तो सबको आते ही होंगे, इजी है. एक्स स्क्वायर -2x -1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0.
फर्स्ट में से x कॉमन ले लीजिए, देन -1 कॉमन, हमारे पास ये वैल्यूज क्या होंगी, x - 1 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर से देखिए, जब आप इनको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम, अब जिनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पता चला था, तो यही क्वेश्चन मैं अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से भी कर रहा हूं। चेक कीजिए कैसे। देखिए क्वेश्चन है x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पता चला था बच्चे, वो देख लें दोबारा से। तो व्हाट वी कैन डू इन दैट मेथड, x स्क्वायर -3x, इस 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके चलते, तो इट बिकम्स -2। अब मैंने ये कहा था कि चेक द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो माइनस हो या प्लस हो। हमने कहा था हम उसका हाफ करेंगे, यानी 3 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। देन उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4। तो वी कैन ऐड दिस 9/4 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। ओके, ये जो आपका पार्ट होता है ये कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है। किस चीज का, x - 3/2 का होल स्क्वायर। आपको बताया गया था x माइनस और प्लस दिस, देखो माइनस क्यों आया, बिकॉज यहां पे माइनस है, प्लस होता तो प्लस का फॉर्मेट आ जाता। एंड अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है 1/4। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, x - 3/2 √1/4 हो जाएगा। √1/4 मींस +-1/2। Okay, now what we can do further, we can start this as x - 3/2, एक बार हम पॉजिटिव 1/2 लेंगे, x - 3/2 एक बार हम नेगेटिव 1/2 लेंगे, बिकॉज ये वैल्यूज है। बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। तो सेम आंसर will come again. So whatever be the method, you will get the same answer. Okay, हाँ जी, अभी किसी का डाउट हो तो you can ask me in these three method। देखो पहली प्रायोरिटी हमारी 4.2, 4.3, 4.4, इन सभी एक्सरसाइज में ये है हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो आपको इजी वे में भी आ सकती है, आपकी क्वाड्रेटिक आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे से भी आ सकती है, और हमने उनको सॉल्व करना है। एंड बाय सॉल्विंग वी कैन मूव फर्दर। यस जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर प्लीज आप एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सुखमणि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो आपने लास्ट मेथड करवाया है सर, जो आपने राइट हैंड साइड लिखा है 1/4, सर सर वो कैसे आया सर? ये देखिए -2 + 9/4, इनको प्लस करो, क्या आएगा, 1/4 आएगा। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। निदेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर डिस्क्रिमिनेंट मेथड समझ में नहीं आया, एक बार फिर से करवा दो क्वेश्चन। क्या समझ नहीं आया उसका बताओ पहले तो। सर पुटिंग कैसे करनी है और डी कैसे निकाले, एक बार वो बता दो, समझ में नहीं आया। ये देखो बच्चे, d = b² - 4ac, आप थे जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी। यस सर। तो देखो ये तो डायरेक्ट है, लोकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, पुट इन दिस फ्रेम, you will get d। okay, सर and ओके yes, सर, ओके सर। और फिर ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए a, b एंड d, एंड दैट इज योर आंसर। और d डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपके रूट्स की नेचर डिसाइड करेगा कि कैसे रूट आने वाले हैं, ये प्रिडिक्ट कर देगा आपको। और अगर रूट्स आपके रियल होंगे तो यू मूव अहेड,
और अगर आपके रूट्स रियल नहीं होंगे तो आप यहां रुक जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो आप तीनों में से बच्चे कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हैं, कोई भी मेथड, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, बट अगर वो आपको स्पेसिफिकली कह दे कि गो अहेड विद दिस, तो फिर आपके लिए वही करना होगा जो, ठीक है, आपको दिया गया। ओके सर। ठीक, चलिए एक दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये आपके तीनों मेथड थे, बिकॉज मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप सब के लिए, आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। ये आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ओके, एंड पोल स्टार्ट हो गया है। फिल इन द पोल, व्हाट इज योर आंसर? अवनीत, व्हाट इज योर आंसर बच्चे? अवनीत कौर, नवसीरत कौर, यस, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैत्री, आपके पास नोटिफिकेशन आ रही होगी बच्चे, जब मैं यहां से अनाउंस करता हूं तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। अनरीत, ओके, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने इसको किया, कॉन्ग्रेट्स। देखिए हम कैसे स्टार्ट करते थे, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक, तो आपका जो आंसर आएगा इट इज 49 प्लस 240 एंड योर आंसर शुड बी, नहीं शुड भी नहीं कह सकते, डेफिनेटली 289। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगी। अब जिन्होंने भी ऑप्शन फिल किया, चेक योरसेल्फ। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको नींद से जगाने के लिए था। ठीक, तो इट्स 289। हाँ, क्या हो सकता है अब देखिएगा नेक्स्ट फ्रेम। 289 ने डिसाइड कर दिया कि अब रूट्स आर रियल,
तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो अभी मैं देखिए कितने कैंडिडेट ने ये ऑप्शन फिल कर दी। चलिए, तो वो शायद एडवांस स्टेज में चले गए। ठीक, एडवांस स्टेज में कैसे चले गए? उन्होंने शायद ये थिंक कर लिया कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी अंडर रूट। चलिए, अब आपकी वैल्यू मान लेते हैं 17। ओके, तो फिर भी अब आप देखिए, आई एम अगेन शेयरिंग द रिजल्ट। ये बी वालों ने -70 आई डोंट नो कैसे निकाला। ठीक, बट एनी हाउ चेक योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक, नाउ वी आर सॉल्विंग दिस वन। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। सॉल्व कर दीजिए बच्चे, आपके पास दो आंसर आएंगे। व्हेन यू आर यूजिंग प्लस आपको 5 मिलेगा, व्हेन यू आर यूजिंग माइनस आपको -12 मिलेगा। दिस इज द आंसर। चेक कीजिए, प्लस मींस -17 प्लस -7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस 10/2, दैट मींस 5। -7 -17 divided by 2, that means -24/2, that means -12. These are the two roots of our equation. समझ रहे हो? तो this is the way we can find the quadratic. Yes, Burkhan. सर आपने वहां पे अंडर रूट 289 क्यों किया? क्योंकि बच्चे हम ना फॉर्मूले में क्या यूज करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a यूज करते हैं ना। तो मैंने तो ये आपको समझाया कि कैंडिडेट ने आंसर कैसे लगाया है। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, अब थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस। ठीक, और लास्ट में हमारे पास रह जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इसी में थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस पे जा रहा हूं बच्चे। ठीक, तो देखिएगा कैसे कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन आपके पास आती है रिड्यूसिबल टू, और जितने क्वेश्चंस हमने लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल में किए थे ना, सॉरी 2 वेरिएबल में किए थे, वो सेम क्वेश्चंस हम यहां पे भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब जितने स्टेटमेंट्स हमने वहां पे किए थे यहां पे भी डिस्कस करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 3x², एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, 3x² प्लस k अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक, व्हाट ही सेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल। यानी हमें ये टॉपिक किसकी हेल्प से करना होगा, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट की हेल्प से करने का मीनिंग है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिस्कस करेंगे, डी को, एंड डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। और प्री कंडीशन ही लगा दीजिए कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल फाइंड हियर, अब हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज a 3, व्हाट इज b k अंडर रूट 3, एंड व्हाट इज c 4। Now fill in our questions. K under root 3 whole square minus 4a and c. Check it. It becomes 3k minus 48. और बच्चे ये किसके इक्वल होने वाला है, 0 के इक्वल। तो 3k is equal to, एक थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहां पे k² आएगा, क्योंकि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये k² बनेगा। 3k² इज इक्वल टू 48, k² इज इक्वल टू 16, और यहां पे मैं रखूंगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी ये +4 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, -4 भी हो सकता है। आपने दोनों ऑप्शंस देने हैं यहां। ओके, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस which set the roots are। अच्छा, इसमें तीनों कंडीशंस आ सकती है, इक्वल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते, सॉरी
रियल रूट्स की बात भी कर सकता है और इस तरह के क्वेश्चंस की भी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ट्राई टू सॉल्व इट, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही है। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन, स्टार्ट कीजिए, इक्वल और सॉल्व इट। इसमें मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। आई विल गिव यू द ऑप्शंस। A 0, B 6, C 0 or 6, D none of these। और ये आपकी स्क्रीन पे पोल शुरू हो गया। Yes, Mansi, what is your option? Sir, I am doing. Okay. बच्चे fill in the poll. Fill your answer in the poll. अमानत गरेवाल, अर्पित राणा, अश्मित डेविड, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अश्मित कहां से बोल रहे हो बच्चे? Sir, New Delhi. ओके, व्हाट इज योर ऑप्शन इन दिस? Sir, none fill करा मैंने. चलिए, तो मेरे साथ लाइन पे रहना, वी विल चेक इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन राइट, के एक्स स्क्वायर, देन वी कैन राइट माइनस 2kx एंड देन प्लस 6। ओके, ऐसा ही होगा ना? तो a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। अब मैं इससे आगे मूव करूंगा, तो आगे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a एंड c। चेक करो, इट बिकम्स 4k स्क्वायर माइनस 24k। देखो, हमने कहा था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल जाना चाहिए? 0 के इक्वल जाना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। बच्चे ये क्वाड्रेटिक है। ओके, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, टेक 4k कॉमन, वी आर लेफ्ट विद k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और k की वैल्यू 6 भी हो सकती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ठीक,
अब एक चीज देखिए, अभी वेट कीजिए, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं k की वैल्यू 0 कर रहा हूं। हमारी इक्वेशन ने तो कहा कि इट विल बी 0 और 6। तो अगर मैं यहां पे बच्चे, एक आपको याद होगा, एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब शुरू की थी तो मैंने ये कहा था कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। और अगर आपने k की वैल्यू 0 सेलेक्ट कर ली तो इसका मतलब वो कंडीशन तो फेल हो जाएगी। तो हम इसमें k की वैल्यू 0 को ऑप्ट आउट कर देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन पॉसिबल होगा, दैट इज बी। ओके, और ये रहा आपका रिजल्ट। 32% ने बी ऑप्ट किया है। चलिए, तो आज तो 32% जो हैं उनको कोई प्राइज देना बनता है अभी, ठीक, चॉकलेट वाली भेज देता हूं, ठीक। तो ये आप सबके लिए है, वैसे घर वाले कोरोना में खाने नहीं देंगे, ठीक है। दैट इज फॉर ऑप्शन 6। ओके, आपकी मेल में आ गई होगी, निकाल लेना। यस, नेक्स्ट मूव थोड़ा सा हार्ड करते हैं इसमें, ठीक है। चेक इट, k -5 x स्क्वायर। चलिए, बिल्कुल मेरे साथ उसी तरह से मूव करना है। 2 टाइम्स k -5 x and +2. What he said, same condition, roots are equal. इसके भी रूट्स क्या हैं? इक्वल है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चेक कीजिए बच्चे, फिर सेम स्ट्रेटेजी। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। पहले चेक कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वी नो दैट, व्हाट इज दैट, b स्क्वायर -4ac, ठीक। फिल कीजिए, b की वैल्यू अब अपने पास क्या है, इट इज 2 टाइम्स k -5 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a एंड c। बिकॉज रूट इक्वल हैं तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हमारा सॉल्वेशन शुरू हो जाएगा। स्क्वायरिंग, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, k स्क्वायर -10k +25। फर्दर इनको सॉल्व करेंगे, 4 × 2 -8 k -5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4k स्क्वायर -40k +100 -8k +40 इज इक्वल टू 0। बच्चे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अभी जो ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। एक चीज और देखिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड में ले लिया। चलिए कोई बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस दिस एंड दिस 48k, दिस एंड दिस 140 इज इक्वल टू 0। अब क्या होना चाहिए, इसमें से k 4 क्या निकल जाएगा कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद k स्क्वायर -12k (35 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे सॉल्व करना है। बट मैं आपको इसका एक और मेथड बताता हूं बच्चे। ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी पड़ेगी अगेन। सॉल्व करोगे तो फिर से k की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। हालांकि इसके फैक्टर बन सकते हैं बड़े इजीली, -5k -7k +35। तो आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 5 और 7। फिर एक चीज देखिएगा, मैं 5 को यहां पे डिस्कस करूंगा, तो अगर मैं 5 की वैल्यू इस a में फिल करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। जबकि क्वाड्रेटिक में हमें ये गिवन होता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम 5 को रिजेक्ट कर देंगे। तो ओनली 7 इज योर आंसर। बट एक चीज और देखिएगा, मैं इसको इस मेथड से नहीं कर रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लिया करो स्टार्टिंग से। देखो कैसे देख रहा हूं, यहीं से देखो, k -5 एंड k -5 ये कॉमन फैक्टर है।
टेक इट एज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड k माइनस 5, और यहां पे क्या हो जाएगा ओनली 8। तो k माइनस 5 तो आपके पास है ही है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 4k माइनस 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। ओके, अगर आपको थोड़ा सा पहले पता चल जाए कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दैट, हो जाएगा। यस अंशुल। सर मुझे ऊपर वाले में डाउट था। हाँ जी बोलिए। सर इधर आपने सर k माइनस 6 कैसे लिख दिया सर, मतलब 4k ब्रैकेट में k माइनस 6 सर, क्योंकि तो वो सर माइनस 24 था ना। बच्चे मैंने यहां से 4k कॉमन लिया है दोनों से। ओके सर समझ गया। हाँ जी, एनीवन एल्स जिसका कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? ठीक, अभी मेरे पास वन काइंड के क्वेश्चंस बाकी हैं बच्चे, दैट इज स्टेटमेंट सम। यस आयुष। सर हम के की वैल्यू ऑल मेथड से सोल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। इट विल अप टू यू, आपको जैसे ठीक लगे। ये कोई आपको स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि इसी मेथड से सॉल्व करनी है। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे मूव करता हूं इसी टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, कि कैसे ये क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं। अब आइए आपकी बुक में, ठीक, एनसीईआरटी। बच्चे अब मेरा आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 के जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हैं उनको जो भी आपको मेथड दिया गया अप्रोक्सीमेट मेथड, उस मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आई कम टू अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं जिनमें हमें क्या दी होती है, स्टेटमेंट दी होती है, हाउ वी कैन सॉल्व। तो मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूंगा, आई जस्ट मेक द इक्वेशंस और उसके बाद मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। जैसे आपके पास देखिए आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 84। ही सेड फाइंड 2 कंसेक्टिव odd integer sum of whose square is 290। चेक कीजिए। तो इनको हम स्टेटमेंट सम के नाम से जानते हैं बच्चे। एंड व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, तो वो हमारे पास कैसी रहेंगी या कैसे उन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिएगा जरा, ठीक है। ही सेड 2 consecutive odd integers, तो लेट द फर्स्ट बी x एंड सेकंड बी। अब देखो अगर फर्स्ट x है तो नेक्स्ट वाला ऑड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2, बिकॉज जो आपके ऑड इंटीजर चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, जब आप प्रीवियस वाले में 2 ऐड करोगे तो यू गेट द नेक्स्ट। ओके, द फर्स्ट वन इज x एंड द सेकंड वन इज x प्लस 2। नाउ इट कम्स टू द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, दैट मीन्स टू से फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 290। और मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद कोई आपका डाउट रहना चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। सॉल्व इट।
2x square plus 4x, x square plus x square, 2x square plus 4x, and it becomes minus 286, which is equal to 0. इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए what we can do, take 2 as common, so it will come as x square plus 2x minus 143 is equal to 0. तो this is the way we can create a quadratic questions. अच्छा, एक चीज और देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे कैसे सॉल्व करना है ये अब आप सब जानते हैं. यू हैव अ ऑप्शंस ऑफ 3 मेथड, ओके, बट मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि रूट सॉल्व करने से पहले उसको बाय नेचर से जरूर चेक कर लें. ठीक है, उनको नेचर ऑफ रूट से जरूर चेक कर लें वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, और अगर वो पॉसिबल हो तो डेफिनेटली यू प्रोसीड विद दैट मेथड. अभी एक क्वेश्चंस और कर रहा हूं बच्चे. अभी मैं आ रहा हूं आपकी 4.1 एक्सरसाइज पे. ओके, एक्सरसाइज 4.1. एक क्वेश्चन करने के बाद मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा. ही सेड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है एंड इट्स एरिया इज 528. यूनिट्स दिए हुए हैं मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ. अब देखिए उसने क्या कहा कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है. तो आई मीन टू से कि अगर उसकी ब्रेड्थ को आप x ले रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 times of breadth plus 1, क्योंकि उसने कहा its length is 1 more than twice the breadth. तो twice the breadth plus 1, तो ये क्या होगी उसकी लेंथ. अब what is the length and breadth? देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. this is length, this is breadth and this is area. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया. सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528. इट विल क्रिएट अ क्वाड्रेटिक. आगे मूव कीजिए. और अब आई थिंक आपको किसी मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कि विच मेथड यू आर ट्राइंग हियर. हाँ जी, अब जिसके भी क्वेश्चंस हो या डाउट हो यू कैन आस्क. Anybody? फिर ऊपर